अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरात, आप देख रहे हैं जर्नी टू जन्नह आरजेआर चैनल। आज हम बात करेंगे हजरत बंदा नवाज गेसुदराज रहमतुल्लाह अलैह के बारे में। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर करें। हजरत बंदा नवाज हुसैनी सैयद है, इमाम ज़ैनुल आबिदीन की औलाद में से है और इमाम अली मकाम की आल में से है। 12 पुश्तों से जाकर आपकी निस्बत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिल जाती है। आपका नाम है सैयद मोहम्मद हुसैनी। आपका लक़ब है बंदा नवाज गेसुदराज बुलंद परवाज। इसी तरह से आपके 50 सिफाती नाम किताबों में मिलते हैं। आपके वालिद है सैयद यूसुफ हुसैनी अलैह रहमत व रिज़वा, जिन्हें राजू कत्ताल के नाम से भी याद किया जाता है। यानी आपका लक़ब जो है वो राजू कत्ताल है और बाज़ रिवायतों में आपको कातिल और मखतूम भी लिखा गया है। फरमाया गया कि आपको राजू कत्ताल के नाम से क्यों याद किया गया, तो आपने अपने नफ्स के खिलाफ पूरी जिंदगी जिहाद किया। यहाँ तक फरमाया गया कि हजरत सैयद यूसुफ अलैह रहमत व रिज़वा ने अपने नफ्स को मुकम्मल तौर पे कत्ल कर दिया। इसी वजह से आवाम ने आपको राजू कत्ताल के नाम से याद किया है। कहते हैं कि आप अफगानिस्तान के रहने वाले थे। आपके दादा परदादा हिजरत करके दिल्ली की सरजमीन पर तशरीफ लाए और हजरत बंदा नवाज की विलायत जो है 4 रजब 721 हिजरी में दिल्ली की सरजमीन पर हुई है। जब आप 7 साल के हुए तो आप दिल्ली से हिजरत करके अपने वालिद के साथ दौलताबाद चले गए। कहते हैं कि बादशाह मोहम्मद तुगलक ने दिल्ली को जो है अपनी राजधानी खत्म कर दिया और उसने ये ऐलान कर दिया कि आज के बाद मेरी राजधानी दौलताबाद है। तो आपके वालिद मुरीद थे हजरत निजामुद्दीन औलिया के। तो उस वक्त हजरत निजामुद्दीन औलिया ने उस वक्त दौलताबाद को आबाद करने के लिए तकरीबन 1400 मुरीद और खुलफाओं को दिल्ली से हिजरत करके दौलताबाद जाने का हुक्म दिया। तो उसी काफिले में हजरत बंदा नवाज के वालिद भी थे जो दौलताबाद तशरीफ ले गए। हजरत बंदा नवाज की उम्र 10 साल 4 माह की थी, तभी आपके वालिद मोहतरम इस दुनिया से पर्दा फरमा गए। जब तक वालिद मोहतरम मौजूद थे तो उन्हीं के ज़ेरे निगरानी आपकी तालीम व तरबियत चल रही थी और 10 साल की उम्र में ही आप हाफिज़ कुरान हो गए। जब आपकी उम्र 15 साल की हुई तो वालिदा के साथ फिर से हिजरत करके आप दिल्ली आए। जब आप दिल्ली आए तो आपने और आपके भाई ने ख्वाजा नसीर चिराग दहलवी के हाथों पर बैत की और आपको आपके पीर ने खिलाफत भी अता की। खिलाफत मिलने के बाद आपने अपने पीर को छोड़ा नहीं, बल्कि कहा मैं आपके कदमों के रहकर आपकी सोहबत का फायदा उठाना चाहता हूँ, मैं आपका फैज़ हासिल करना चाहता हूँ और आपकी खिदमत करना चाहता हूँ। एक मर्तबा कुछ लोगों ने प्लान किया कि लोग इनको वली समझते हैं, इनका इम्तिहान लिया जाए। लोगों ने प्लान किया, एक औरत को तैयार किया, उसके बेटे को जिंदा था मुर्दा बनाया और जनाजा लेकर आए, मस्जिद के बाहर रखा और ख्वाजा बंदा नवाज से कहा, हुजूर हम जनाजा लेकर आए हैं, आप नमाज पढ़ा दे। तो ख्वाजा बंदा नवाज ने कहा, नमाज जनाजा मुर्दों की होती है, जिंदों की नहीं, जाओ यहाँ से। उन लोगों ने कहा, हम मुर्दा लेकर आए हैं, जनाजा लेकर आए हैं, आप नमाज जनाजा क्यों नहीं पढ़ाते? आपने दोबारा मना कर दिया। वो लोग मानने को तैयार नहीं थे। आपने तीसरी मर्तबा कहा, सुन लो, नमाज जनाजा मुर्दों की पढ़ाई जाती है, जिंदों की नहीं। अगर तुम कहते हो तो चलो, मैं तैयार हूँ, पढ़ाता हूँ। आए और आपने अल्लाहु अकबर कहा, सबने हाथ बांध लिया। दूसरी तकबीर कही, लोग सुन रहे थे। तीसरी तकबीर कही, लोग सुन रहे थे। प्लान ये था, जब अल्लाहु अकबर कहेंगे, दूसरी तकबीर कहेंगे तो खड़े हो जाना। जब तू उठकर खड़ा हो जाएगा, ये रुस्वा हो जाएंगे, जलील हो जाएंगे और कहेंगे वली बने फिरते हैं, इन्हें पता ही नहीं सामने जिंदा आदमी है, मुर्दा आदमी नहीं है। 3 नहीं 4 तकबीरें हो गई, लेकिन वो उठने को तैयार नहीं था। जो पिछले सब लगाकर खड़े थे हैरान थे
उन्होंने सोचा शायद आग लग गई होगी। उन लोगों ने फौरन चादर हटाई तो देखते हैं वो पहले जिंदा था, अब मुर्दा हुआ है। अब जिस्म से रूह निकल चुकी थी, हर तरफ हंगामा हो गया। अब वो जिसका बेटा था वो औरत भागती हुई आती है और कदमों को थाम लेती है और कहती है, हुजूर मुझसे गलती हो गई, हम आपसे हसद रखते थे, इस वजह से हमने ये मंसूबा किया था, हमसे भूल हुई, हमें मुआफ कर दे। कहते हैं कि ख्वाजा बंदा नवाज उस लाश के करीब गए, उस लाश को देखकर मुस्कुराए हैं, तो बंदा नवाज के मुस्कुराने से वो लड़का जिंदों की तरह उठकर खड़ा हो गया। आपका विसाल 16 जिलकदा को हुआ। बहुत बड़ा सफर आपने तय किया है। दौलताबाद से दिल्ली गए, दिल्ली से फिर आप गुलबर्गा शरीफ गए और हर साल 13 तारीख से लेकर 17 तारीख तक आपका उर्स पाक धूमधाम से मनाया जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 104 साल की उम्र आपको अता की। आपको बंदा नवाज इसीलिए कहा जाता है कि आप बंदों को नवाजते थे। आप आने वाले की हर जरूरत को पूरा कर दिया करते थे और आपका जो मुरीद होता था, आप बैत के साथ साथ ऐसी तालीम व तरबियत फरमाते थे कि उसकी आखिरत व दुनिया दोनों संवार दिया करते थे। यह मकाम बंदा नवाज का था। अल्लाह हमें ख्वाजा बंदा नवाज के उर्स के सदके में हमारी जायज और नेक तमन्नाओं को पूरी फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो उसका नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच जाए।